राम राम किसान भाइयों। जब गन्ने की बंधाई हो जावे है तो हमारे किसान भाई ये सोचें कि कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कौन से उर्वरक का प्रयोग करें जिससे गन्ने की जो लंबाई है और मोटाई है, जो वजन है वो बन जावे, क्योंकि अंतिम समय हो गया है लिए डोज लगाने का। तो सामने आज कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे पूछेंगे कि गन्ना बंधाई के बाद में किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या किन उर्वरक का प्रयोग करे किसान, जो उसका गन्ना बहुत ही अच्छी कंडीशन में पहुंच जाए, यानी कि अच्छा उत्पादन देने की तरफ बढ़ जावे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि गन्ना बंधाई और आज लगभग 21-22 अगस्त की डेट है, तो अगस्त का महीना भी लास्ट की तरफ है। तो फर्टिलाइजर या कोई भी न्यूट्रिएंट देना ये डिपेंड करता है हमारी फसल की आयु कितनी है और वैरायटी कौन सी है। कुछ जो समय की वो ही फसल है जो तैयार है उसमें तो कोई न्यूट्रिएंट देने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो पछेती बुआई हुई है या पछेती कटाई हुई है या कम स्लो ग्रोथ वाली वैरायटी है, जैसे 14-201 है या 84-36 है, ऐसी फसलों में आप गन्ना बंधाई के समय या खड़ी फसल में आप कुछ ना कुछ पोषक तत्व देकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे 15 से 20 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कैल्शियम नाइट्रेट को किसी भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा तो यह है कि किसी दूसरे उर्वरक के साथ इसे ना मिलाए, अदरवाइज फास्फेटिक उर्वरक से तो खासकर इसे मिलाने से बचाना चाहिए। दूसरे पोषक तत्वों का मिक्सचर जो किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसे एरिज कंपनी का कैलबोर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप यूरिया में मिला के प्रयोग कर सकते हैं, या कॉम्बिकोल आता है उसकी भी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे, यदि आपको स्प्रे कर सकते हैं तो आप एक्वाकॉल नाम का एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसकी 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से आप खड़ी फसल पे स्प्रे कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ध्यान रहे किसान भाई, इस समय पे डीएपी एनपीके इसका प्रयोग करते हैं जो इसका कोई ज्यादा लाभ नहीं है, और यूरिया भी बहुत ही सीमित मात्रा में आपको प्रयोग करना चाहिए। इस टाइम में यूरिया का वही प्रयोग करें जहां दूसरे फर्टिलाइजर को मिला के या दूसरे पोषक तत्व को मिला के आपको प्रयोग करना है, अन्यथा ज्यादा यूरिया का भी इस समय पे बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इस समय जैसे जी आपने बताया है कैल्शियम नाइट्रेट हाँ और पोटास, हाँ। अगर कोई किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट की जगह पोटास प्रयोग करे तो क्या वो सही है? देखो, पोटास का प्रयोग इस टाइम पे करने से बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम तो नहीं मिल पाने का। पोटास करना था तो पोटास हमें जुलाई से पहले जून तक कर लेना चाहिए था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन आर्थिक रूप से किसान पे बर्डन भी पड़ेगा और फसल को उस तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, ठीक है। कभी कभी कुछ किसान भाई जी इस तरीके से काम करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट भी ले रखा उन्होंने, साथ में पोटास भी ले रखी है, सल्फर भी ले रखे हैं, इस तरीके से जो है मतलब एक मिश्रण बना के तैयार कर रहे हैं और उसे अपने गन्ने के अंदर प्रयोग कर दे में है। क्या ये सही है या गलत है? देखो, जो चीज आपने बताई है वो सभी फसल के लिए जरूरी है, लेकिन उनके प्रयोग करने का समय अलग अलग होता है जी। सल्फर को यदि आप बुआई के समय या बुआई के 1 महीने बाद प्रयोग करते हैं तो वो दोनों काम करेगी। आपकी फसल को न्यूट्रिएंट सल्फर एलिमेंट भी उपलब्ध कराएगी, दूसरे फसल को फफूंदी जनित बीमारियों से बचाएगी। पोटास यदि आप समय से देते हैं तो गन्ने की जो प्रोपोर्शनल ग्रोथ, समानुपातिक वृद्धि शुरू से ही होती हुई चलेगी, गन्ना मोटा होगा आपका। इस टाइम पे जो गन्ने ने गर्थ बना ली है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं कर सकते आप, उसमें आपका थोड़ा बहुत वजन में फर्क पड़ सकता है। इसलिए हर फर्टिलाइजर को देने का समय अलग होता है। कैल्शियम नाइट्रेट ऐसा उर्वरक है जिसमें कैल्शियम जो पौधे को स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है, और नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में होती है जो पौधे की वृद्धि करती है। और मैंने पहले बताया था जहां स्लो ग्रोथ वाली वैरायटी हो या पछेती बुआई वाली हो वहां पे हमें पोषक तत्व देने की जरूरत है, तो कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं।
सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर दे सकते हैं। अन्यथा कुछ किसान भाई आजकल बंधाई के बाद डीएपी भी डाल रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। वो पैसा का भी लॉस कर रहे हैं, जमीन की स्ट्रक्चर भी खराब कर रहे हैं। बहुत से किसान ट्यूबवेल के होज में इकट्ठा डाल देते हैं, बह बह के चला जाता है और बाद तक भी डालते रहते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा मतलब नुकसान ही होता है। एक तरह से टिल्लिंग आ जाती है, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। तो इस तरह का काम ना करें। बहुत ही रिकमेंडेड डोज में आप फर्टिलाइजर या पोषक तत्वों का प्रयोग करें, इससे ज्यादा या कम करना उचित नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड के बारे में जी, जैसे बोले हैं कैल्शियम क्लोराइड प्रयोग करने हाँ। से ज्यादा अच्छा देखो, रिजल्ट मिला। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम होता है और आप मैं कैल्शियम नाइट्रेट बता, जिसमें आपको नाइट्रेट नाइट्रोजन भी नाइट्रेट फॉर्म में मिल जाती है और कैल्शियम भी मिल जाता है। यदि आप कैल्शियम प्रयोग कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड कर रहे हैं, तो आप कैल्शियम क्लोराइड भी कर सकते हैं। स्प्रे में इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ गन्ने में करनी चाहिए। और आप यदि बिखेर रहे हैं यूरिया वगैरह में मिला के, तो इसको आप 4 से 5 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। परिणाम इसके भी ठीक मिलते हैं, लेकिन मैं कैल्शियम नाइट्रेट बताया था आपको, वो ज्यादा बेहतर रहता है इस समय पे। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। राम राम। अपनी परिचय करवाओ जी। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, उर्फ बबलू, ग्राम भगवान। जैसे जी कैल्शियम नाइट्रेट बताया आपने, गन्ने में आप प्रयोग करो कैल्शियम नाइट्रेट हाँ वगैरह? जी, करते हैं जी। कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स उससे? नहीं, बढ़िया रिजल्ट है जी उसका तो। बढ़िया रिजल्ट है। किसान भाई ने कैल्शियम नाइट्रेट इस समय जरूर प्रयोग करना चाहिए। हाँ जी। बाकी जैसे जानकारी दी है कुशलवीर सिंह जी ने, कैसी लगी जानकारी? अच्छी जानकारी देते हैं जी, तो पहले से ही। खेती वगैरह इनके हिसाब से ही करते रहे? हाँ जी, बूझ के कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। राम राम। जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, इसमें आज हमने जो जानकारी ली है वो ली है गन्ने की ग्रोथ के ऊपर। जी। तो कुछ चीज गलत तो ना बताई नहीं, ना? कुछ गलत नहीं बताया। सारी चीज एलिमेंट वगैरह जो भी पोषक तत्व हैं, प्लस जो मुख्य पोषक तत्व हैं, उनके बारे में ठीक ठीक हाँ जानकारी जी, ठीक दी है। जानकारी दी है। ठीक है जी। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, किसान भाई जैसे गन्ने की बंधाई करवा रहे हैं, इस समय जो क्या परेशानी है कि किसान भाई कई कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो पोषक तत्व ने आपस में मिला के प्रयोग कर दे में, जिनका जो है कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं मिलता। तो इस तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें, उसके साथ किसी और उर्वरक का प्रयोग ना करें। राम राम किसान भाइयों।